सबसे पहले तो मैं आपका समय, ये जो न्यूज चैनल और हमारे मित्र, हम सभी के वरिष्ठ साथी आदरणीय श्री ओपी सिंह जी ने और उनकी टीम ने हमारे इस मीरा भाईंदर शहर में मीडिया के माध्यम से जो इतना सुंदर उपक्रम शुरुआत किया, जिसके कारण हम अपने मीरा भाईंदर शहर से भी देश के ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचारों को अपने शहर की जनता के साथ साथ देश की जनता तक पहुंचाने, इस उपक्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं और आपका साधुवाद करता हूं, क्योंकि लोगों को विचारों को जनता तक पहुंचाना और एक प्लेटफॉर्म पे सारे पार्टियों को लाकर बिठाना और उसी एक प्लेटफॉर्म से सारे पार्टी के विभिन्न विचार को जनता तक पहुंचाना, ये अपने आप में एक अद्वितीय पहल आपने किया है। इसलिए मैं आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस विचार से इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए मेरे तमाम साथी, सभी पार्टियों के साथी मेरी इस बात से पूरी तरह से सहमत होंगे। क्यों भारोगे? बिल्कुल। धन्यवाद आपका। आज का जो विषय है लोकतंत्र और वोट तंत्र, और ओपी जी जब अपनी बात की प्रस्तावना कर रहे थे तो उन्होंने कोट किया कि इस देश के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कुछ आरोप लगाए। किसी भी देश को मजबूत करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र की मजबूती अत्यंत आवश्यक होती है। और मैं जब से न्यूज चैनलों पर डिबेट कर रहा हूं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, उससे 2 कदम आगे जाकर, किसी भी देश की लोकतंत्र के मजबूती के लिए जितनी जवाबदारी सत्ताधारी पार्टी की होती है, यानी कि सरकार की होती है, उससे भी बड़ी जवाबदारी विपक्षी पार्टियों की भी होती है। और मैं 2 कदम उससे भी आगे जाकर यह कहता हूं और हमेशा से कहा हूं कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और देश को आगे बढ़ाने में सत्ता पक्ष के साथ साथ विरोधी पक्ष का भी मजबूत होना सही लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकार जो काम कर रही है, सरकार अपने हिसाब से अच्छा काम ही करती है, लेकिन सरकार के काम को भी टीका टिप्पणी करना, उनमें सही और गलत का भेद करना, उनको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने का काम ये विरोधी पार्टी का होता है, होना चाहिए। और इसीलिए विरोधी पार्टी भी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए देश के सच्चे लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और सच्चे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए। अब बात मुख्य मुद्दे की ये है कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है कि वोट चोरी हुआ है या वोट तंत्र की बात हो रही है, मैं इस आरोप को एक सिरे से खारिज करता हूं। क्योंकि इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं वो बिहार चुनाव में जिस प्रकार से वहां पर वोटिंग लिस्ट से लोगों के नाम कटे हैं, उस विषय पर ये बातें उठी हैं पूरे देश के अंदर और ये चर्चा की शुरुआत हुई है। हमारे बीच में देश के युवा विद्यार्थी यहां पर बैठे हुए हैं और मेरी आवाज को तमाम देशवासी सुन रहे हैं। मेरा सवाल मेरे देशवासियों से, मेरे देश के भविष्य विद्यार्थियों से है, मुझे ये बताइए, जो इस देश का नागरिक ही नहीं है, दोज हु आर नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया और कंट्री, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए क्या? होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
जो लोग बांग्लादेश से आकर अवैध रूप से हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। जो रोहिंग्या हैं, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। जो लोग इस दुनिया में जीवित ही नहीं है, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यही काम तो बिहार में हुआ है, और बिहार ही क्या, आने वाले समय में ये पूरे देश में होगा। अब इसके लिए कोई छटपटाए, कोई तड़पे, तो उसके लिए हम क्या करें? हम तो राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए और आने वाले 2047 तक अपने देश भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, हमें अपने देश को संपूर्ण विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाने के रास्ते में ये एक प्रक्रिया है। क्योंकि देश के 140 करोड़ जो नागरिक है, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी भाषा के हो, किसी भी प्रांत के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी विचार के हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी रंग के हो, किसी भी रूप के हो, देश के नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय नहीं होना चाहिए। अगर अवैध रूप से रहने वाले लोगों को देश के संसाधन मिलेंगे, देश के उपयोगिता होगी, तो ये कहीं ना कहीं देश के 140 करोड़ जो नागरिक है, भारतीय नागरिक है, उनके साथ अन्याय होगा, और यह होना ही चाहिए। देश के 140 करोड़ लोगों को हमें न्याय देना है, और उसके लिए जो अवैध इलीगल है उन पर तो भाई कार्रवाई होगी, और वो देश के हित के लिए है, और देश के हित के लिए ऐसी कठोर कार्रवाई मोदी सरकार की है और आगे भी करती रहेगी। अब इसमें दूसरी बात आती है कि वोट चोरी। भैया जी, जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि वोट चोरी हुआ है, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी को और माननीय राहुल गांधी जी को, वोट चोरी तो उस वक्त हुई थी जब कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेताओं की वोटिंग हुई थी कि देश का प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में 16 में से 15 वोट गिरे थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन बना? जिसको बहुमत मिली, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद किए, उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। वोट चोरी हुई वहां। जिसको वोट ही नहीं मिला, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। और लोकतंत्र की खतरे में जाने की बात कहते हैं। मुझे बताइए, इस देश में 1975 में इमरजेंसी कौन लगाया था? इमरजेंसी उस वक्त की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तो लोकतंत्र की हत्या तो इमरजेंसी लगाकर इस देश में हुई, वोट चोरी तो उस वक्त हुई। तो ये सारे आरोपों को मैं बेबुनियाद मानता हूं, और मेरा स्पष्ट आरोप कांग्रेस पार्टी पर है। और माननीय राहुल गांधी जी, अगर मेरा ये कार्यक्रम, ये आपका कार्यक्रम देख रहे हो, सुन रहे हो, तो मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप इस प्रकार की अफवाह फैलाना देश में बंद करें। इसके भी पहले लोकसभा चुनाव में आपने अफवाह उड़ाया कि देश का संविधान खत्म कर दिया जाएगा, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, देश से आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये आपने अफवाह फैलाया। लेकिन मोदी जी आज 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बार चुनकर आने वाले, जनता के मत से चुनकर आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या संविधान खत्म हुआ? क्या आरक्षण खत्म हुआ इस देश से? नहीं हुआ। लेकिन कोरा अफवाह था, सिर्फ लोकसभा के चुनाव को जनता को गुमराह करने के लिए, और यह देश की जनता गुमराह नहीं हुई, फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया इस तरह का अफवाह इस देश में ना फैलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।